कानपुर में रहने वाले यादव फैमिली में 3 सदस्य थे। एक यादव जी, दूसरी उनकी पत्नी, तीसरा उनका बेटा केशव, जो पढ़ाई में काफी होशियार था। इस फैमिली की जिंदगी काफी अच्छी चल रही थी। कुछ दिनों से केशव को YouTube पर भूतिया कहानियां सुनने का चस्का लग गया था। वो स्कूल से आते ही भूतिया कहानियां सुनता रहता। पढ़ाई में अच्छा होने के कारण उसकी मम्मी भी उसे कुछ नहीं कहती। कुछ साल बाद केशव बड़ा हुआ। अब वो कॉलेज जाने लगा था। उसने एक दिन YouTube पर भूत को घर में बुलाने वाली वीडियो देखी। उस वीडियो को देखकर केशव काफी प्रभावित हुआ। भूत को देखने की चाहत रखने वाला केशव वीडियो में दिखाए गए चीजों को अपने घर के एक कमरे में करने लगा। उसने कुछ मोमबत्तियां जलाई और कमरे की सारी लाइट ऑफ कर दी। फिर केशव कुछ मंत्र पढ़ने लगा। सब कुछ करने के बाद केशव सोने चला गया। 3-4 दिन तक सब अच्छा चल रहा था कि एक दिन एक रात तकरीबन 1:30 बजे केशव को बाथरूम से कुछ आवाज आने लगती है। केशव की नींद खुलती है, पर वो इस चीज को नजरअंदाज कर देता है। कुछ समय बाद रात 2:30 बजे केशव को ऐसा लगता है कि उसके अलावा कमरे में कोई और भी है। किसी की जोर जोर से सांस लेने की आवाज आ रही थी। इसके साथ साथ उसे एक परछाई भी दिख रही थी। परछाई अब रुककर एकटक लगाए केशव को देखे जा रही थी। ये सब महसूस करके केशव को थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था। कहीं न कहीं वो समझ गया था कि उसके भूत बुलाने वाले कार्य से ये सब हो रहा है। केशव भूत से बात तो करना चाहता था, पर अब स्थिति से रूबरू होकर केशव की बेड से हिलने तक की हिम्मत नहीं हो रही थी। परछाई बाथरूम में जाकर कहीं गायब हो जाती है। केशव कैसे तैसे करके सो जाता है। अब सुबह का समय हो गया था। केशव के मन में कल रात बीती सारी चीजें चल रही थी। केशव मन बनाता है चाहे जो हो जाए, वो उस भूत से बात करके रहेगा। अगली रात आती है। केशव अंदर से पूरी तरह से तैयार था। केशव इस रात सोता नहीं है। वो अपने कमरे की छोटी लाइट जला देता है। रात 1:30 बजे एक हल्की सी आवाज आती है, मैं आ गया। इस बार परछाई नहीं, एक 15-16 साल का एक लड़का केशव के सामने आकर खड़ा हो गया। केशव को उस लड़के से कोई डर नहीं लग रहा था। केशव उस लड़के को अपना दोस्त समझ रहा था। केशव पूरी रात उस लड़के के साथ खेलता है और सुबह होते ही वो लड़का गायब हो गया। कॉलेज से आते वक्त केशव के सामने एक तेज रफ्तार बस आने लगती है। केशव को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। उसे लगा उसकी मौत पक्की है। तभी अचानक एक हवा का झोंका उसे अपने साथ सड़क के दूसरे किनारे ले जाता है। केशव हैरान कि ये क्या हुआ मेरे साथ। केशव घर आता है और सोचता है मैं बचा तो बचा कैसे। तभी उसे ख्याल आता है उस रात वाले दोस्त का। तो दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी। आशा आपको पसंद आई होगी। थैंक्स और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करें।